परिश्रम में होगी वृद्धि, पहचाने अपनी शक्ति। कभी कभी क्या ऐसा लगता है सब कुछ शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं तूफान चल रहा है। नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, यदि आप वृश्चिक राशि के हो तो अप्रैल 2026 ये महीना आपके लिए अंदर से बदलाव करने वाला, शक्ति जगाने वाला और सफलता की ओर लेकर जाने वाला है। ये महीना आपको एक चीज सिखाएगा कि विजय बाहर नहीं बल्कि वह अंदर मिलाना पड़ता है। वृश्चिक राशि अर्थात गूढ़, तीव्र और गहरा विचार करने वाली, एक बार तय कर लिया तो पीछे ना मुड़ने वाली, संकट में खड़ी रहने वाली, इच्छा शक्ति, दृढ़ता और आत्मविश्वास की आपकी मुख्य शक्ति है। लेकिन क्रोध, संशय और अंदर दबी भावनाओं में आपकी कसौटी लगती है। जो टूटता नहीं वही शक्तिशाली है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अप्रैल 2026 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम वृश्चिक राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा इस पर विस्तार से वार्तालाप करने वाले हैं। वीडियो के अंत में आपको इस महीने के विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की महत्वपूर्ण स्थिति होती है। अप्रैल 2026 में आपके राशि स्वामी मंगल देव 2 अप्रैल को ही पंचमी त्रिकोण स्थान में प्रवेश करेंगे। वहां वे अत्यंत प्रबल होते हैं। इस काल में आपको इष्ट देव के आशीर्वाद प्राप्त होंगे, बुद्धि तीव्र होगी, पढ़ाई में सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये काल स्वयं को सिद्ध करने का है। ये बात मुख्य रूप से लेकर इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। गुरुदेव इस काल में आपके अष्टम स्थान में विराजमान है। शुरुआत को आर्थिक चिंता, अचानक खर्च, मन में अस्थिरता जैसे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। महीने के दूसरे पखवाड़े में गुरुदेव और बुध ग्रह में परिवर्तन योग होने वाला है। परिणाम स्वरूप अचानक धन लाभ होना, अटके हुए पैसे वापस मिलना, परिवार में समाधान निर्माण होना जैसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं। इस काल में आपकी वाणी भी प्रगल्भ हो सकती है। जो अंधेरे में मिलता है वही आश्चर्यकारक होता है। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। शनिदेव आपके तृतीय स्थान में विराजमान है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आप इस काल में प्रचंड परिश्रम करने वाले हैं। आपकी यात्रा भी बढ़ने वाली है। काम में क्रिएटिविटी निर्माण होगी, थकान भी लगेगी, लेकिन ध्यान में रहे शनिदेव कभी भी खाली नहीं भेजते हैं। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए एक बार पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश भी है। शनिदेव केंद्र स्थान के स्वामी होकर त्रिकोण स्थान में विराजमान है, जिस कारण इस काल में आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा। वास्तु से संबंधित शुभ वार्ता प्राप्त होगी, लेकिन माता जी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आपके लिए आवश्यक रहेगा। घर में अचानक विसंवाद हो सकता है, उस पर उपाय के रूप में अच्छा संवाद रखने का प्रयास करें। अहंकार से दूर रहे, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से वृश्चिक राशि के जो विद्यार्थी टेक्निकल, मैकेनिकल, फार्मेसी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये काल बड़ी सफलता का रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा भी आपके लिए लाभकारी रहेगी। परिश्रम का फल आपको मिलने वाला है। विवाह इच्छुकों की दृष्टि से विचार करें तो बात आगे बढ़ेगी, लेकिन इस काल में आपने किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इससे संबंधित कोई भी निर्णय सोच समझ कर ले। वृश्चिक राशि के लिए कुछ प्रश्न। वर्तमान स्थिति में आप पढ़ाई कर रहे हैं या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? आपके विवाह की बात क्या घर में शुरू है? आपका उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए ये महीना थोड़ा परेशानी का रह सकता है। विशेष रूप से सिर दर्द, एसिडिटी, पाचन संबंधी परेशानी आपको हो सकती है। समय पर भोजन करें, तनाव कम करें। इस काल में आपके विरोधी प्रबल होने वाले हैं।
लेकिन अंत में विजय आपका ही होगा, इसलिए उनकी अधिक चिंता नहीं करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से जो वृश्चिक जातक नौकरी कर रहे हैं उन पर जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। वरिष्ठ आपकी परीक्षा लेंगे, लेकिन आपके काम की सराहना भी होगी। व्यवसाय में अवसर निर्माण होंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का निवेश करते समय एक बार नहीं 2 बार विचार करें, ये सलाह दी जाती है। महाभारत में भीम शांत बैठने वाला, लेकिन समय आने पर पर्वत हिलाने वाला। वृश्चिक राशि का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है, सहनशील लेकिन नजरअंदाज करने वाला नहीं। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपने अपने स्वास्थ्य पर उचित ध्यान देना चाहिए। आपको आध्यात्मिक समाधान प्राप्त होने वाला है। पुराने अनुभव आपके काम आने वाले हैं। महिला वर्ग की दृष्टि से विचार करें तो ये महीना आपका मानसिक बल बढ़ाने वाला है। इस काल में आपकी निर्णय क्षमता प्रबल होने वाली है। ये समय स्वयं के लिए खडे रहने का है। मी अनेक वर्ष ज्योतिषशास्त्र आणि भगवद्गीतेचा अभ्यास केला। त्या अभ्यासातून जन्माला आला हा ग्रंथ ग्रह गीता। हा ग्रंथ फक्त भविष्य सांगण्यासाठी नाही तर भविष्य घडवण्यासाठी आहे। आजच प्रकाशनपूर्व नोंदणी करा 40% सवलतीसह आणि गीतेचा प्रकाश आपल्या जीवनात आणा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से 2 अप्रैल को आपके राशि स्वामी मंगल देव पंचम इस त्रिकोण स्थान में जाने वाले हैं। यह अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। 14 अप्रैल को कर्म अधिपति रविदेव षष्ठ स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। वहां से आपके लिए शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का मार्ग तैयार होगा। इस प्रकार कई शुभ संकेतों से ये महीना आपके लिए भरा है। उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से आपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। कोई भी निर्णय शांति से लेना चाहिए, साथ ही अपने शरीर का ध्यान भी रखना चाहिए। बिच्छू जहरीला होता है, लेकिन वह स्वयं पर नियंत्रण रखता है। शक्ति होना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि उसका उपयोग उचित समय पर करना अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये बात ध्यान में ले। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से इस काल में आपकी इच्छा पूर्ति अवश्य होगी। उसमें थोड़ा विलंब होगा, लेकिन समाधान बड़ा मिलेगा। इस काल का पूरा उपयोग करें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से कुछ अप्रत्याशित खर्च निर्माण हो सकते हैं। परदेश गमन के संदर्भ में चर्चा शुरू होगी। आर्थिक योजना बनाना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए प्रश्न, वर्तमान समय में क्या आप आर्थिक उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं? नौकरी या व्यवसाय में बदलाव करने का आपका विचार है? आपका उत्तर कमेंट में लिखें। एक और महत्वपूर्ण बात है, आप सभी की ज्योतिष पर श्रद्धा और हमारे चैनल को आपने दिया हुआ प्रतिसाद के लिए हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। कई लोग विभिन्न माध्यम से हमारे साथ संपर्क करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फोन कॉल उठाना मेरे लिए असंभव हो जाता है। इसलिए अगर आपके प्रश्न हो, मार्गदर्शन चाहिए तो विस्तार से जानकारी व्हाट्सएप संदेश द्वारा भेजें। हर दिन सभी के लिए अच्छा नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। हर महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ, तो कुछ तनाव संघर्ष से भरे रहते हैं। इस काल में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इस पर हमारी सफलता असफलता निर्भर करती है। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर से निश्चित होता है। वृश्चिक जातकों के लिए 8, 17 और 25 ये दिन शुभ है। अधिक से अधिक काम इन दिनों में पूरा करने का प्रयास करें। 5, 15 और 23 ये दिन अशुभ है। संघर्ष का प्रमाण अधिक रहेगा, इसलिए अपने परिवार का उचित ध्यान रखें ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो आपने मंगलवार के दिन मसूर की दाल दान करनी चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। इन उपायों के अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ब्रेसलेट की दृष्टि से वृषभ राशि के लिए कैट आई ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। मानसिक संभ्रम, गुप्त शत्रु, भय जैसी समस्याओं का यदि आप सामना कर रहे हैं तो ये ब्रेसलेट आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। ऑनलाइन खरीदना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है।
ब्रेसलेट के साथ हम उसे धारण कैसे करना है इसका शास्त्रोक्त विधि एक्टिवेशन कार्ड भी देते हैं। उस कार्ड पर ब्रेसलेट रखकर जब आप एक्टिवेट करते हैं तो आपको उससे बड़ा लाभ होता है। सिद्ध किए गए इस ब्रेसलेट के एक्टिवेशन से वह आपको शुभ फल देने लगता है। और हाँ, उसी के साथ हम डिस्काउंट कूपन कोड भी देते हैं, इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर बुकिंग करें। ज्योतिष प्रेमियों, वृश्चिक राशि का अर्थ साइलेंट पावर होता है। वह बोलती नहीं लेकिन समय आने पर सब कुछ बदलती है। आपकी शक्ति विश्व को दिखाने से पहले स्वयं को पहचाने। ये चैनल केवल ज्योतिष सिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन को दिशा देने के लिए है। यहाँ बताए गए उपाय, विश्लेषण और कथा आपके सफल भविष्य के लिए प्रेरित रहेगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। आपके अनुभव कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।